आज के शो में पंजाब वजारत आला का इंतखाब है जानी कशमकश जारी। सियासी अदम इस्तेहकाम ने मईशत को हिलाकर रख दिया। अक्टूबर में नए इंतखाबात के हवाले से भामी मुशावरत की बाज़गश्त हक्काए क्या। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। इस वक्त भी समाज जारी है और जिस हैजानी कशमकश में मुल्क मुब्तला है, वज़ीर आला का इंतखाब पंजाब का एक सवाल बन चुका है। एक आईनी कानूनी बहस अलग छिड़ चुकी है, सियासी मामलात अपनी जगह बरकरार। आर्टिकल 63A की तशरीह का मामला हो या वज़ीर आला पंजाब का जो इंतखाब हुआ है, इसमें पार्टी हेड या पार्लियामेंटी सरबराह के दरमियान किसका इख्तियार है, क्या वोट्स डिफेक्ट हो सकते हैं, यहां से आगे क्या होगा, ये सारे सवालात हैं जो इस वक्त लोगों के जहनों में घूम रहे हैं। कुछ ही देर कबल वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ऑन एयर आए। उन्होंने आके बाकायदा कोर्ट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि अगर फुल कोर्ट बेंच तश्कील नहीं पाता तो फिर मात का बायकॉट कर देंगे। ये उनका मुश्तरका फैसला और लाहेमल है। क्या कहा था उन्होंने, लेट्स हियर दिस। जी, हमारा ये जो है ये मुत्तफिका फैसला है पूरे इत्तेहादी जमातों का कि अगर फुल बेंच तश्कील नहीं दिया जाता तो हम फिर इस प्रोसीडिंग्स का जो है वो बाइकआउट करेंगे और हमजा साहब जो है वो इसमें फिर पार्टी नहीं बनेंगे। नाज़रीन, तो एक तरफ फुल कोर्ट बेंच की तश्कील के हवाले से साबिक सदूर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और उसके साथ साथ सदर और दीगर सियासी जमातें भी इसमें फरीक बनने, यानी पीपल्स पार्टी और जो चौधरी शाह साहब की तरफ से भी इस पर दलाइल दिए जा रहे हैं। इस सूरत हाल के अंदर आगे क्या होगा, यह बहुत अहम सवाल है। साथ साथ इस पूरी हैजानी कैफियत और इस सियासी कशमकश के दौरान पाकिस्तान की मईशत की बुनियादें हिलकर रह गई हैं। हमने देखा है आज फिर डॉलर इंटर बैंक में बढ़ा है, ओपन मार्केट में भी बढ़ा है और पाकिस्तान के जहां कर्जों का बोझ है वहां पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज मुसलसल अंडर प्रेशर हमें नजर आ रहा है। खासतौर पर 17 जुलाई को होने वाले हमने देखा ज़िमनी इंतखाबात के बाद इस सूरत हाल और इस कशमकश में मजीद इजाफा हुआ और ये जो गिरावट का सिलसिला है पाकिस्तानी रुपए के, इसके अंदर किसी किस्म भी हमें कोई रुकावट नजर नहीं आ रही और मुसलसल एक फ्री फॉल में पाकिस्तानी रुपया हमें नजर आ रहा है। इस सूरत हाल पर अहमद बिलाल महूसा प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, पिलडैट के सरबराह साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। अहमद बिलाल साहब, क्या ये अफरा तफरी सियासी इस्तेहकाम जो हमें हो रहा और अगर इसका फैसला जो आज समाअत हो रही है, जो भी फैसला आता है, अगर परवेज इलाही साहब भी बहाल होते हैं या हमजा शहबाज होते हैं, क्या आपको उस सूरत में भी इस्तेहकाम आता हुआ नजर आता है या ये मजीद कानूनी और सियासी जंग चलती रहेगी यूं ही? अहमद बिलाल साहब जी, माफ कीजिएगा कि मैं इस बारे में कोई बहुत बड़ा ऑप्टिमिस्टिक बात नहीं कर सकता, लेकिन मुझे तो ऐसे लगता है जो सियासी जमातों का रवैया है कि वो ये चाहते ही नहीं है कि कोई मामलात में कोई इस्तेहकाम आए। दोनों पार्टियां इक़्तिदार उनके नज़दीक पहली तरजीह है, ख़ासतौर पे पीटीआई जब तक कि वो इक़्तिदार पे दोबारा फायज नहीं होती, मेरे ख्याल में वो मौजूदा हुकूमत को तो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने 2013 में भी ऐसे किया था, उस हुकूमत को तस्लीम नहीं किया था और अब भी इस हुकूमत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये अदालत का जो फैसला है ये तो दरमियान में एक हालात को मजीद बिगाड़ने का सबब बन गया है, वरना ये बुनियादी सबब तो नहीं है। एक ऐसी तशरीह उन्होंने दे दी आर्टिकल 63A की, जिसकी वजह से मामलात और गंभीर हो गए और अब बहरान और गहरा हो गया, वरना ये बहरान तो मौजूद था, पहले से मौजूद था। और अगर ऐसे सूरत में अहमद बिलाल साहब जो भी तशरीह और जो फैसला है उसकी जो भी तशरीह आज होती है, बज़ाहिर अपेरेंटली जो पहली समाअत भी हुई उसमें लगा ये कि अदालत को जो इकदाम है डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मजारी साहब का, वो कानूनी और आईनी नहीं लगा था। इस सूरत हाल के अंदर जो भी होता है, क्या फिर से दोबारा इंतखाब होगा वज़ीर आला पंजाब का, यानी फिर वही हम वहीं से जाएंगे स्क्वायर वन से, वहीं से सूरत हाल का आगाज होगा या फिर असखुद इंतखाब होगा? इसका रिजल्ट क्या होगा अहमद बिलाल साहब? देखें, ये एक खराबी की सबब यह भी है कि अदालतें, हालांकि पूरे एहतराम है उनका, कि वो तमाम लोगों को सुनने से पहले एक हतमी फैसला दें, उससे पहले ही अपने तकरीबन इंटरिम फैसलों का ऑलमोस्ट ऐलान कर देती हैं। जैसे आपने दुरुस्त कहा कि हफ्ते के दिन जब वो समाअत हुई थी, अभी उन्होंने ना वकला को सुना था, ना उनके दलाइल सुने थे, ना वकला
दलाल के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज शरीफ के सर के ऊपर तो एक बहुत बड़ा क्लाउड नजर आ रहा है, यानी वो खतरे में है। ये गैर जरूरी फिक्रा था, मेरे ख्याल में ये कहने की जरूरत नहीं थी। उनको इकट्ठा एक ही बार तय करना चाहिए था। जब भी वो फैसला लिखते वो फैसले में लिख देते, लेकिन हमजा साहब जो है वो क्लाउड में है। और फिर ये भी उन्होंने फरमा दिया कि ये ट्रस्टी चीफ मिनिस्टर हैं। ये ट्रस्टी चीफ मिनिस्टर भी कोई आईनी इस्तिलाह नहीं है। फिर ये भी फरमा दिया उन्होंने कि काबीना भी छोटी रखें। छोटी से क्या मुराद है, कितनी छोटी, यानी 4 लोगों की, 2 लोगों की, 20 लोगों की? छोटी तो एक बड़ा सब्जेक्टिव सा बात है ना। तो आपको वो लिखा हुआ है हमारे आइन में कितनी बड़ी होनी चाहिए काबीना। तो ये मैं समझता हूं कि हमारी जो अदलिया है, चूंकि अल्टीमेटली फैसला उन्होंने करना है, वो अपने ऑब्जर्वेशंस में और अपने इंटरिम हुक्मनामे में इंतहाई मेरे ख्याल में उन्हें मोहतात रहना चाहिए। और उन्होंने आर्टिकल 63A की जो तशरीह करके सूरत हाल को गंभीर कर दिया है, अब उससे बाहर निकलने की सूरत यही है कि वो तमाम जज बैठ जाएं और बैठ के फैसला कर लें। तो क़यामत नहीं आ जाएगी अगर 2-4 दिन लग जाएंगे। जल्दी में आप जो कुछ नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं, इनका ख्याल ये था कि उस दिन सैटरडे को ये ओपन एंड शट केस है, फैसला कर देंगे। आपको इतनी जल्दी क्या थी? आपको आराम से वकला को बुलाना चाहिए था, उनके आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद फैसला करना चाहिए था। लेकिन तो ये बताएं मेरी गुजारिश है सियासी जमातों के सूरत में क्या करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह अगर ये इंतखाब दोबारा ही होता है तो यानी अगर परवेज इलाही साहब के हक में भी फैसला आता है, क्योंकि यहां हम स्पेकुलेट नहीं कर सकते, ऑनगोइंग केस है, लेकिन फिर भी अगर परवेज इलाही साहब वज़ीर आला मुंतखब होते हैं तो फिर डिफेक्शन क्लॉज भी आ सकता है चौधरी शुजा साहब की तरफ से। साथ साथ ये भी हो सकता है कि अदम एतमाद यानी का गवर्नर कह दें कि आप एतमाद का वोट हासिल करें पार्लियामेंट से, उसके बाद फिर दोबारा ये साइकिल हो। तो क्या हम ये इस साइकिल से कभी निकलेंगे भी, या ये आपको लगता है एक और गंभीर सियासी और कानूनी जो क्राइसिस है वो इस फैसले के बाद भी जारी रहेगा, बल्कि ये फैसला उसको दुरुस्त नहीं कर सकेगा और बढ़ा देगा उस मसले को? नहीं, ये तादेर जारी रहेगा, काफी देर जारी रहेगा। और इंतखाबात भी इस मसले का कोई हल नहीं है। इसमें ज़हनी तौर पे अगर आप इस नतीजे पे नहीं पहुंचते कि जमहूरियत के अंदर आप अपने मुखालिफ को मिलिया मेट करके उसको मैदान से बाहर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक को नापसंद कर रहे हो, आपकी अपोजिशन की पार्टी है, और आप ये समझें कि इसको जब तक मैं बिल्कुल इसको एग्जिस्टेंस ही इसकी खत्म नहीं कर दूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ऐसा नहीं होगा। आपको ज़हनी तौर पे कबूल करना होगा कि दूसरी पार्टी भी मौजूद है, वो एग्जिस्ट कर रही है, वो आपसे छोटी है या आपसे बड़ी है। अगर वो अपोजिशन में है तो आपको उसको साथ लेके चलने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, ये नहीं कोई कहता कि आप उनको लाजमी तौर पे कोई गलत चीज़ें उनकी माने या उनको गैर कानूनी तौर पे उनको कोई फेवर दें, लेकिन आप उनको मिलिया मेट करने की कोशिश ना करें। आप उनके साथ बैठें, उनके साथ बातचीत करें। जब तक ये आपके अंदर कल्चर पैदा नहीं होगा, ये खराबी पैदा होती रहेगी। मैं आपको और ये भी अर्ज करूं कि मसनूई तौर पे हमारी इस्टेब्लिशमेंट इन फरीकों को इकट्ठे बिठाती रही है, इनको चलाती रही है, तो कुछ खराबी से हम बचे रहे हैं। लेकिन उससे एक बड़ी खराबी पैदा हो गई है, वो ये कि हमारी सियासी जमातें अब डिपेंडेंट हो गई हैं उनके ऊपर। अब वो आलम यह है कि इतने मानूस सयाद से हो गए, अब रिहाई मिलेगी तो मर जाएंगे। अब हमारी सियासी जमातों को समझ में नहीं आता कि हम कैसे बिहेव करें, क्योंकि कोई उन्हें बताने वाला नहीं है। तो इसलिए सियासी जमातें मेहरबानी फरमाएं, खासतौर पर इमरान खान साहब और उनकी पार्टी, क्योंकि वो ज्यादा कन्फ्रंटेशनिस्ट मूड में है, कि वो इनको चोर और डाकू समझते रहें, लेकिन जब तक कोई अदालतें उनको साबित आपने जिक्र किया इमरान खान साहब का, तो ये बताएं इमरान साहब, क्योंकि ये बड़ी एक तारीखी बात है कि 90 की दिहाई में नून लीग ने कोर्ट पे हमला कर दिया था और जो भी अदालत आला की बिल्डिंग के ऊपर महाजारी की गई थी। हमने कुछ इस तरह के फुटेजेस देखे दोबारा से, जब परवेज इलाही साहब का जब इंतखाब ना हो सका, हमजा शहबाज साहब हुए, उनके वोट रिजेक्ट हुए, उस रात लाहौर रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग पे चढ़ाई की जा रही है, दीवारें फलांगी जा रही हैं, तकरीबन वही मनाजिर। तो ये क्या इमरान खान साहब, उनकी जमात आखिरकार किस रविश की तरफ जा रही है? ये क्या कन्फ्रंटेशन है कि अगर अपना फैसला ना मर्जी का है तो इदारों के ऊपर चढ़ाई कर दी जाए? देखिए, इसके ये रविश ये है और इसका उन्हें फायदा भी पहुंच रहा है कि जब आप जारियत करते हैं और आप एक एग्रेसिव पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं तो इदारे भी आपकी
बात के सामने लू लगता है कि वो इम्प्रेस हो गए हैं और फिर वो आपकी बात को किसी हद तक आपको अपीज करते हैं, आपकी बात को मानते हैं, दबाव में आ जाते हैं। और ये अब आपकी पीटीआई के इस रवैये को देख के अब पीडीएम भी इस नतीजे पर पहुंची है कि अब हमने भी एग्रेसिव रवैया अपनाना है। तो आज आप देखें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बहुत एग्रेसिव थी और उन्होंने जो आज जो अदालत के बारे में जो रवैया इख्तियार किया है वो भी एग्रेसिव है, क्योंकि जब आप किसी एक फरीक के एग्रेशन को अपीज करेंगे, उसको रिवॉर्ड करेंगे, तो फिर दूसरा फरीक भी यही सीख लेगा। तो इदारों को मेरे ख्याल में किसी की एग्रेशन को रिवॉर्ड नहीं करना चाहिए, उन्हें सिर्फ इंसाफ करना चाहिए और अपनी को गलती हो जाए तो उसको तस्लीम करके उसको रिव्यू कर लेना चाहिए। मैं समझता हूँ आर्टिकल 63A की जो उन्होंने तशरीह की थी, जो री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की थी, वो बहुत बड़ी गलती थी और ये मौजूदा जो इस वक्त प्रॉब्लम पैदा हुआ है वो उस गलत तशरीह की वजह से हुआ है। तो उसकी करेक्शन की सूरत यही है कि फुल कोर्ट बैठ जाए और उसका तय कर ले कि वो बिलाखिर उसका फैसला क्या है। फिर किसी पार्टी को भी उस पर इख्तलाफ की जरूरत नहीं होगी क्योंकि वो फुल कोर्ट का फैसला होगा। सही, लेकिन अहमद रजा साहब साथ साथ ये भी बात आ रही है कि बाहमी मुशावरत के जरिए अक्टूबर में इंतखाबात की तारीख निकालने या ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है और इसमें मुख्तलिफ फरीक भी सामने आ रहे हैं, जिसकी तरदीद हुई, लेकिन फिर कहा गया कि बार बार ये सॉफ्ट इंटरवेंशन, उस तरह की बातें और खबरें सामने आ रही हैं। क्या ये हल है आपके नजदीक और क्या मामला इस तरफ बढ़ रहे हैं, खासतौर पर जिस तरह मौजूदा हुकूमत के लिए इस वक्त एक दिन निकालना मुश्किल नजर आ रहा है जिस तरह से हालात चल रहे हैं? तो क्या ये मंतकी अंजाम यही है, अक्टूबर में इंतखाबात की तरफ हम लोग जा रहे हैं, अक्टूबर नवंबर में? अगर आपस में इत्तफाक राय हो जाता है, सॉफ्ट इंटरवेंशन, हार्ड इंटरवेंशन की मैं बात नहीं कर रहा, उनका कोई काम नहीं किसी और फरीक का जिनकी तरफ इशारा है कि वो इस पे इंटरवेंशन करें, वो बिल्कुल गैर कानूनी गैर आईनी काम होगा, उनको नहीं करना चाहिए। आज हम इस हालत को जो पहुंचे हैं वो इसी तरह की इंटरवेंशन की वजह से पहुंचे हैं। तो वो तो मेहरबानी करें, अपनी पॉलिसी पे कारबंद रहे कि उनको सियासत से कोई लेना देना नहीं है ये। लेकिन दोनों सियासी जमातें आपस में बैठे, चारों सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे, वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे, ये बैठे और ये तय कर लें। अगर ये तय कर लें तो बिल्कुल अक्टूबर में इलेक्शन कर लें, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा तरीका होगा अक्टूबर में अगर इत्तफाक राय से हो जाता है। लेकिन इत्तफाक राय के बगैर नहीं होगा, क्योंकि इसमें यह नहीं हो सकता कि वो दो सूबाई हुकूमतें अपने आप को डिसॉल्व कर दें और वो इलेक्शन करा लें, या वो दबाव डाल के वफाकी हुकूमत को कह दें। 4 सूबाई हुकूमतें हैं और एक वफाकी हुकूमत है, जब तक कि सबका इत्तफाक राय नहीं होगा इलेक्शन नहीं हो सकेंगे एक वक्त पे। हाँ, इलेक्शन फिर अपने मुकर्रर वक्त पे ही होंगे, अगस्त 2023 में, लेकिन उससे पहले करना है तो इत्तफाक राय पैदा करना होगा और उसके लिए चूंकि मुतालबा इमरान खान साहब का है तो इसलिए मुज़ाकरात का एहतमाम करना भी उनकी जिम्मेदारी है। एग्जैक्टली लेकिन ये भी है कि आप जिस तरह कह रहे हैं कि इत्तफाक राय हो, या आपको कितना मुश्किल लगता है कि नून लीग मानेगी इस बात पे कि इंतखाबात अक्टूबर में हो? खासतौर पे जो फैसले हुए हैं हालिया दिनों में IMF प्रोग्राम को IMF को खुश करने के हवाले से, राम करने के हवाले से, उससे महंगाई में इजाफा हुआ है, नताइज ज़मीनी इंतखाबात में आ चुके हैं। इस सूरत हाल के अंदर कितना कठिन फैसला होगा कि नून लीग अक्टूबर में इंतखाबात में चली जाए, क्योंकि ये तो एक तरह से ट्रे में रखकर हुकूमत देने वाली बात हो जाएगी दूसरी पार्टी को। मेरा इंप्रेशन है कि इस पे इत्तफाक राय हो सकता है। अच्छा, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि आप ये वफाकी हुकूमत को कहें कि आप तो रिजाइन करें और इलेक्शन कराएं और हम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हम अपनी चलाएंगे अगले 1 साल और पीपल्स पार्टी की हुकूमत चलाएंगे 1 साल। ऐसे नहीं हो सकेगा। सारी हुकूमतों को एट ए टाइम डिसॉल्व करके इलेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि कैसे मुमकिन है कि आप वफाकी सतह पर इलेक्शन करा लें और सूबाई सतह पर इलेक्शन ना हो और वह हुकूमतें कायम हो। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त सारे डिफिकल्ट सिचुएशन है, कोई वफाकी हुकूमत के लिए भी कोई आसान काम तो नहीं है। इस वक्त मुश्किल फैसले करें और क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करें, तो वो भी इस मुश्किल सूरत हाल से शायद निकलना चाहें। तो अगर एक इत्तफाक राय हो जाए तो मेरे ख्याल में वो भी जल्द इलेक्शन कराने के लिए तैयार हो जाएंगे। अक्टूबर में कराएं, नवंबर में कराएं, दिसंबर में कराएं, ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इस पर इत्तफाक राय मुमकिन हो सकता है। लेकिन वाहिद हल भी यही है कि बाहमी मुशावरत से इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए आपके नजदीक, वरना ये सियासी और कानूनी इस बहस का और इसका कोई इख्तिताम नहीं है, ये चलता रहेगा मामला यूं। ये जब तक आपस में बैठ के बात नहीं करेंगे। देखिए आपके सामने है 18वीं तरमीम का केस है, कितना बड़ा केस था, इस पर कभी इत्तफाक राय नहीं हो सकता था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कम से कम खैबर पख्तूनख्वा का नाम बदलने पे जो सूबा सरहद कहलाता था वो समझते थे ये गद्दारी होगी, लेकिन बिलाखिर वो बैठे, ठीक है 1 साल उन्हें लगा आपस में बातचीत करने में, लेकिन बिलाखिर इतनी बड़ी तरमीम हो गई
बहुत बड़ा कारनामा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मैं कहता हूं कि उन्होंने ये तरमीम करा दी इत्तफाक राय से। तो हो सकता है ये लोग बैठे हैं तो इत्तफाक राय हो सकता है। इससे पहले, इसके बाद आपने देखा है कि इलेक्शंस एक्ट 2017 के ऊपर जब 2000 पीपल्स पार्टी को पीटीआई को भी बहुत एतराज था, वो बैठे और फिर इत्तफाक राय से फैसला हो गया ना। तो ये बैठे हैं, हो सकता है फैसला, लेकिन ये कि हम चोर कहेंगे, हम डाकू कहेंगे, हम गद्दार कहेंगे, इस तरह फैसले नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा मुल्क को। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अहमद बिलाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। नाज़रीन, इस समात को लेकर और वज़ीर आला के इंतखाब को लेकर जारी है ये सियासी कश्मकश, कानूनी कश्मकश, इसका आगे मंतकी अंजाम क्या होगा, बाज़ जो इंतखाबात की जा रही है उस हवाले से सूरत हाल क्या है, इससे मजीद गुफ्तगू होगी। दीगर पैनल्स भी साथ होगा, कानूनी लिहाज से भी समझेंगे इस मसले को, सियासी नौयत के सवालात भी इस ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ रहेगी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन आज की समात और हमने देखा है कि वज़ीर पंजाब के इंतखाब के हवाले से जो जारी कश्मकश है, सियासी और कानूनी कश्मकश है, इस पर गुफ्तगू हो रही है। आज जब समात का आगाज हुआ उससे लेकर अब तक जो कुछ अहम रिमार्क्स सामने आए, जो कुछ वकला के दलाइल थे, वो भी आपके सामने रखते चले। हमने देखा कि मोअज़्ज़िज़ यूसुफ साहब की तरफ से कहा गया जब आज शाम में दोबारा समात का आगाज हुआ कि दलाइल सुनकर फैसला करेंगे कि फुल कोर्ट बनाना है या नहीं बनाना। ये साथ साथ कहा गया कि फुल कोर्ट बनाने के लिए मजीद कानूनी वजाहत की जरूरत है। फुल कोर्ट बनाने के मामले पर आज फैसला होगा या नहीं, ये कुछ नहीं कह सकते। तमाम इससे पहले जब समात का आगाज हुआ था तो लतीफ आफरीदी साहब जो कि साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, उनकी तरफ से कहा गया था कि तमाम बार काउंसिल्स की जानिब से फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया जा रहा है और क्राइसिस बहुत ज्यादा है, सिस्टम को खतरा है और इस वजह से जरूरी है कि फुल कोर्ट बनाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 63A की तशरीह पर नजरसानी दरख्वास्त मुकर्रर की जाए और आईनी बहरान से निपटने के लिए फुल कोर्ट बनाया जाए। हम मोअज़्ज़िज़ यूसुफ ने कहा कि हम फरीकैन को सुनकर फैसला करना चाहते हैं, एक तरफा फैसला नहीं कर सकते, 10 साबिक सदूर के कहने पर फैसला नहीं कर सकते, दूसरी तरफ को भी सुनना जरूरी है। मुनासिब होगा कि आर्टिकल 63A की तशरीह पर नजरसानी दरख्वास्त पहले सुन ली जाए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन बून साहब ने भी यही मौक़िफ़ अपनाया, जबकि अदलिया पर दबाव डालने का सोच भी नहीं सकते, इसको क्लैरिफाई किया सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन बून साहब ने। हम आईनी मामला है, अहम आईनी मामला है, तमाम इबाहमात को दूर करने के लिए फुल कोर्ट बनाने का ये सही वक्त है। इरफान कादिर साहब की तरफ से ये मौक़िफ़ अपनाया गया, जिससे एजाजुल हसन साहब ने सवाल उठाया कि क्या डिक्लेरेशन और पार्लियामानी पार्टी को हिदायत एक ही शख्स दे सकता है। इसके साथ साथ वकील मंसूर अवान साहब जो हमजा शहबाज के वकील हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में दर्ज है कि पार्टी सरबराह का किरदार पार्टी को डायरेक्शन देना है। समात में हमने जिस तरह देखा कि 3 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में ये जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में ये बेंच समात कर रहा है और अदालत ने चौधरी शुजात हुसैन और पीपल्स पार्टी के जो केस में फरीक बनने की दरख्वास्त है भी मंजूर कर ली थी। इससे कबल पीपल्स पार्टी ने शिकायत की थी कि हमारी दरख्वास्त जो है हमें मंजूर नहीं की गई है। बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, हमारे सीनियर माहिर कानून भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, एंकर पर्सन भी हैं। आपका बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये फरमाइएगा कि ये जो मामला है इसका कोई कानूनी हल अगर हो भी जाता है, यानी फैसला आज आ भी जाता है, तो क्या ये हल हो जाएगा या एक और क्राइसिस होगा इसके बाद? तो बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन। ज़ाती तौर पर लगता है कि ये कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना भी देती है किसी एक फरीक के हक में, तो अब जो हालात बन गए, जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब का स्टेट, अगर फुल कोर्ट नहीं बनता तो हम अदालती प्रोसीडिंग्स का बॉयकॉट करेंगे। तो जिस भी पार्टी के खिलाफ फैसला आएगा, मुझे नहीं लगता कि वो इस फैसले को मिनवन ये कानूनी तौर पर और इखलाकी तौर पर, और जो आजकल रवायत डल गई है पाकिस्तान की सियासत में सड़क की जंग से जुलूस करने की, मेरा ख्याल में उस तरफ जो है वो रुजू, और फिर मजीद, जिसका मतलब ये है कि मजीद होगा, जिसका मतलब ये है कि मजीद आईनी बहरान पैदा होगा, जिसका मतलब ये है कि मजीद अनसर्टनिटी, जिसका नुकसान मईशत को भी होगा, जो पहली इस वक्त काफी बुरी 230 को पहुंच गया है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस चेक हो गया है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अरब के आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद उसका रिलीफ नहीं पहुंचा है, टैक्स की भरमार है। तो जो भी फैसला आएगा मुझे लगता है कि वो कंट्रोवर्शियल तो होगा, तो इस वजह से बेहतर तो ये आपस में ही बैठ के रूल्स ऑफ द गेम सेट कर लें, चाहे वो के हवाले से
चाहे वो मईशत के हवाले से हैं, चाहे वो नवंबर की तकर्री के हवाले से के इख्तियारात के हवाले से हैं, चाहे वो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से हैं, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ के हवाले से हैं, चाहे वो पार्टी हेड के हवाले से हैं या वो पार्लियामेंट्री पार्टी के हवाले से हैं कि कराते हैं उनको किस तरह डिफाइन करना है। अगर आपस में बैठ के डिफाइन कर लेंगे और किसी तो मेरे ख्याल में मुल्क भी मजीद बहरान से बच जाएगा और खुद भी इज्जत इनकी इसी में है, लेकिन ये होता नजर नहीं आ रहा। एग्जैक्टली नहीं। और अगर जो बीच में अक्टूबर के हवाले से इंतखाबात की बाज़गश्त आई कि बाहमी मुशावरत के साथ फरीकैन शायद उनको इस तरफ लेके जाया जाएगा, अब आपको नजर क्या आता है शाम के अक्टूबर नवंबर में ही इंतखाबात होने जो आज की सूरत हाल है, जो मुतवक्का फैसला है, और उस हवाले से क्या नून लीग के पास भी एक विक्टिम कार्ड आ जाएगा? अगर जो भी फैसला आता है, हम स्पेकुलेट तो नहीं कर रहे, लेकिन वो चाहेंगे खुद भी कि उनको एक कोई विक्टिम कार्ड मिल जाए जैसे इमरान खान साहब के पास था, ताकि वो अपने जलसों के अंदर ये जाके कह सकें कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ। अच्छा सिफान, ये विक्टिम कार्ड इमरान खान से पहले नून लीग के पास ही था। नून लीग की गलत हिकमत अमली और बैड पॉलिटिकल स्ट्रेटजी की वजह से ये साहब के पास गया, और फिर उन्होंने देखा कि इमरान खान ने इससे बड़ा गेन किया और उनकी जो तहरीक थी उसने गेन किया है और उनका बयानिया बिका है। तो अब इन्हें ख्याल आ रहा है कि हाँ विक्टिम कार्ड को अपने पास लेकर आए। तो जहां तक आपका सवाल है कि अक्टूबर में इलेक्शंस की बात निकली थी, हो भी रही थी, कुछ मामलात सामने आ भी रहे थे, लेकिन अब जो सूरत हाल सामने है, जिस तरह से नून लीग डटी हुई है, जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब ने कहा हम बॉयकॉट करेंगे, जिस तरह आ रहा है कि मिसाल के तौर पे अगर ये प्रिंसिपली एग्रीड होते अक्टूबर में के लिए, तो इतना तकद्दो सुप्रीम कोर्ट में शायद ना करना पड़ता जितना कि अभी होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि ये लोग चाहते हैं कि किसी सूरत नवंबर से पहले इलेक्शंस ना हो और ये जाने से पहले तकर्री कर जाएं। यही वजह है कि इतना जोर लगाया जा रहा है और इलेक्शंस को अवॉइड करने की ये कोशिश है। अच्छा, और इस फैसले के बाद भी अगर मिसाल के तौर पे परवेज इलाही साहब बहाल हो भी जाते हैं, तो ये जो बहाली होगी ये एहतशाम साहब कानूनी तौर पर क्या दोबारा इंतखाब होगा, पूरा अमल दोबारा होगा, या ये हमजा शहबाज साहब का ये जो कानून से के खिलाफ करार देकर वो अज खुद बन जाएंगे, हलबर्दारी होगी डायरेक्टली, या फिर दोबारा पूरे इंतखाब से हम गुजरेंगे? और उसके बाद भी क्या नून लीग के पास और दीगर इत्तेहादी जमातों के पास ये ऑप्शन होगा कि वो आया डिफेक्शन क्लॉज के जरिए उनके वोट्स को खत्म करें, या फिर वो एतमाद के हवाले से गवर्नर के थ्रू एक आगे मूव कर दें कि आप एतमाद का वोट हासिल करें और फिर ये सियासी सर्कस दोबारा शुरू हो जाए? क्या ये मुमकिन होगा? नहीं, मुझे लगता है कि वंस एंड फॉर ऑल सुप्रीम कोर्ट इसी प्रोसीडिंग में डिसाइड कर देगी, और वो आप कह रहे हैं कि वो डिफेक्शन क्लॉज या फिर इन अरकान के मुनहरिफ करने के कोई नून लीग की तरफ से पिटिशन दी जाए या कोई प्रोसीडिंग्स का आगाज हो। मेरे ख्याल में असल इशू यही है इस वक्त यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में कि 10 वोट जो PMLQ के चौधरी को डले हैं, वो पार्टी हेड की डायरेक्शन के मुताबिक हमजा शहबाज को डलने चाहिए थे। वो डायरेक्शन दुरुस्त थी कानूनी आईनी तौर पे, या पार्लियामेंट्री लीडर या पार्लियामेंट्री पार्टी ने था, और क्या ये डिफेक्शन है या नहीं है, इनहराफ है या नहीं है? अगर तो सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे इनहराफ है, फिर तो डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग दुरुस्त है। अच्छा। अगर वो इस नतीजे पर नहीं है तो फिर जाहिर बात है कि वो एक और इलेक्शन की तरफ नहीं जाए में कि वो इसी इलेक्शन को बुनियाद बनाते हुए डायरेक्शन ये देंगे कि इन 10 वोटों को काउंट की परवेज इलाही की वोट्स में, और जिसके नतीजे में फिर परवेज इलाही साहब जो है उनको वजीर आला, जो भी उसका आउटकम निकलता है डायरेक्शन यही आए कि उसके मुताबिक रिजल्ट अनाउंस किया जाए। और उसके बाद वंस एंड फॉर ऑल इसको जी एग्जाम, लेकिन उसके बाद भी क्या सूरत हाल है? पहली लिस्टें बन चुकी थी अफसरान की, शहबाज गिल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे कि चीफ सेक्रेटरी को, IG को, तो वो कहा गया था कि वज़ीर जो बनने से पहले ही परवेज इलाही साहब को फराम कर दी गई थी कि आपको इनके खिलाफ एक्शन लेना है। मजीद महाजराई होगी, वज़ीर बन भी जाते हैं अगर परवेज इलाही साहब, क्या आपको नजर आता है मुस्तकबिल का मंजरनामा? एक तो मजीद महाजराई होगी, जैसे दूसरा यह है कि मुझे वजारत आला परवेज इलाही साहब की उस सूरत में भी ज्यादा देर आती, क्योंकि वो इमरान खान के बयान को सूट नहीं करती। इमरान खान ने इतनी तगदो मेहनत जो वफाक से, नेशनल असेंबली से इतनी बड़ी तादाद बाहर बैठे हैं इस्तीफे देकर, वो इसलिए तो नहीं बैठे हैं कि हम बाहर बैठे रहें और पर वजीर आला बनकर फॉर द रेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट टेन्योर जो है वजारत आला के मजे लूटते रहें। वो पर बोलेंगे कि अब आप असेंबली तहलील करें ताकि मजीद आईनी बहरान पैदा हो,
अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाएं जो इमरान खान की डिमांड है, क्योंकि उन्हें दो ताई अक्सरियत नजर और वो सोच रहे हैं कि मैं दो ताई अक्सरियत के साथ आ सकता हूं और हो सकता है वो कोई प्रेसिडेंशियल सिस्टम रहे हूं, क्योंकि इमरान खान साहब के हवाले से इस तरह की बातें पहले सामने आती रही हैं। तो वजीर आला बन भी जाए परवेज, तो उसके बावजूद वो वजारत आला करने के लिए पीटीआई उनको वजीर आला नहीं बना रही है, वो सिर्फ उनको वजीर आला बनाने के बाद पंजाब असेंबली को तहलील को वजीर आला बना रही है, विच कुड बी डिसअपॉइंटिंग फॉर परवेज इलाही ऑल्सो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। तशाम साहब, आपने अपना मौक़िफ़ दिया इस हवाले से। सियासी मामला किधर आगे बढ़ेगा, सियासी और कानूनी बहस आखिरकार इसका इख्तिताम क्या, इसे बात करी। इस ब्रेक के बाद नाज़रीन ये सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। और अहम तरीन सवाल जो अब समात है और समात के बाद क्या मुमकिन सियासी असरात होंगे, इस पर गुफ्तगू हो रही है। कमर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ प्लान प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। अहम तरीन शख्सियत रहे हैं, सियासत पर कानून पर अहम नजर रखते हैं। कमर साहब, ये फरमाइएगा कि ये फैसला आने के बाद भी क्या सियासी तूफान है, ये थमेगा? क्या ये सियासी हैजान खत्म होगा या इसमें मजीद इजाफा होगा? आपको मुतवक्का सियासी असरात क्या नजर आ रहे हैं, चाहे जिसके भी हक में हो या खिलाफ हो? अभी फैसला नहीं आया, लेकिन यह है कि आपको लगता है कि क्या हम इस जब तक कोई बाहमी मुशावरत के जरिए इलेक्शन तक नहीं जाते मामलात को लेकर, जब तक शायद ये इसी तरह से हलचल रहे, इसी तरह हैजान रहे, या कोई हल ढूंढना पड़ेगा लोगों को बैठ के, सियासतदानों को, सबको मिलकर? चाहिए था। जब परवेज इलाही साहब सुप्रीम कोर्ट के लाहौर रजिस्ट्री ऑफिस में गए तो उसी वक्त कह देते हैं जनाब ये फैसला आप लाहौर हाई कोर्ट से करवा रहे हैं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये सारा मसला खत्म हो जाता। अब चूंकि उन्होंने केस ले लिया है तो हमारी जो सियासी क़यादत है वो भी, उन्होंने भी जिस अंदाज से बात की है चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बारे में या बेंच के बारे में, वो नापसंदीदगी की निगाह से देखा जाता है। उनके रिमार्क्स, उनकी धमकियां, उनका प्रेशर वो मुल्क के मफाद में नहीं है। अब राना सना ने ये कहा कि हम बाईकाट कर देंगे, ये भी नामनासिब बात है। वो एक वफाकी हुकूमत के वजीर दाखिला है, उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े होना चाहिए था। इस तरह की स्टेटमेंट देना वो दुरुस्त नहीं था। लेकिन बहरहाल फैसला इंशाअल्लाह मुल्क और कौम के मफाद में आएगा। और मेरा जाती ख्याल ये है, नाकिस राय है कि वो ये करार कह देंगे कि पार्टी के हेड का फैसला जो है वो फाइनल है, और पार्टी का हेड का फैसला है वो आइन के आर्टिकल 63A में लिखा है। उन्होंने डेफिनेशन दी है पार्लियामेंट लीडर की, मेरा अपने याद है कि पार्टी का हेड जो है सुपर होता है पार्टी का, तो उस पार्टी का हेड। अच्छा, ये कंवर साहब ये बताएं कि ये जो कंवर साहब ये इस पे फरमाइएगा कि ये जो रविश है खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, दीगर जमातों में भी हमने देखा है, लेकिन ये कि जैसे अभी राना सनाउल्लाह साहब को कह रहे थे कि अगर हक में फैसला ना आए तो उसके खिलाफ फिर इदारों के खिलाफ बात करना, जैसे इलेक्शन कमीशन पे इमरान खान साहब मुसलसल इल्जाम तराशियां कर रहे हैं। फिर हमने देखा जिस दिन परवेज इलाही साहब का इंतखाब नहीं हुआ, हमजा शहबाज का हुआ, उस दिन उनके जो हामी उनकी पार्टी के लोग थे, उन्होंने बाकायदा आला अदालत की जो बिल्डिंग है उस पर चढ़ाई कर दी थी रात में। हमने ऐसे फुटेजेस भी देखे थे। तो ये रविश, इस पर आप क्या कहते हैं कमर शाह साहब, जो है खासतौर पर तहरीक इंसाफ जो बयानियां बनाती है जिस तरह से? मैंने अर्ज किया ये दोनों पार्टी जो रवश बेहतर नहीं है। राना सनाउल्लाह जो था वो भी हम उसको पसंदगी की निगाह से नहीं देखते, और इसी तरह तहरीक इंसाफ के जो हैं वो जो बातें करते हैं हम उनको भी कार्रवाई को जो है वो भी नापसंद है। ऐसी बात दोनों को जरा सबक अमल से कहा देना चाहिए और फैसला सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान पर छोड़ना चाहिए। और राना सनाउल्लाह की जिम्मेदारी ज्यादा अहम है, वो वजीर दाखिला है वफाकी हुकूमत के, उनके रिमार्क्स और आज जो वो अपने इन्होंने जो की है अफ़गान इत्तेहाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो भी मुनासिब कि वो उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के पाकिस्तान के सामने क्यों खड़े हो गए, मुकाबला क्यों किया, दुरुस्त नहीं है। और कंवर साहब, आपको ये लगता है, क्योंकि हमने ये भी खबर सुनी बीच में कि अक्टूबर के अंदर इलेक्शंस के हवाले से बाहमी मुशावरत का सिलसिला शुरू हो चुका है, या फिर एक तरफ रास्ता बन रहा है कि अक्टूबर में इलेक्शंस हो, क्या आपको लगता है ये हल है इन मसाइल का कि हम इलेक्शंस की तरफ चले जाएं, फ्रेश मैंडेट के साथ एक गवर्नमेंट है, अक्टूबर नवंबर के अंदर ये इलेक्शंस हो, या अगस्त 2023 तक ही जो मौजूदा हुकूमत है उसको अपनी आईनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए? इलेक्शन तो 2023 में होने हैं,
वो तो आप कितना ही डाल दें प्रेशर, जो भी करें, लेकिन इलेक्शन के लिए माहौल दुरुस्त नहीं है, इलेक्शन के लिए माहौल दुरुस्त नहीं है, और इलेक्शन कमीशन भी तैयार नहीं है। हल्का बंदियां भी होनी है, अभी तो डिजिटल अपने मर्दमशुमारी भी होनी है। ये सारे आईनी मरहले से गुजरना पड़ेगा इलेक्शन पाकिस्तान को। तो जाहिर है कि इलेक्शन तो 2023 में होने हैं, लेकिन सियासी जमातें अपने वर्करों को हिम्मत दिलाने के लिए, उनको मुतहर्रिक करने के लिए इस तरह के मुतालबे तो करते रहेंगे जी, फौरन इलेक्शन करवाएं, फौरन इलेक्शन, लेकिन वो उनका हक बनता है, सियासी जमात का असर बड़ा है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, जमीनी हकायक है, उसके मुताबिक। बहुत बहुत शुक्रिया कवल साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, अपना मौक़िफ़ दिया। कवल साहब आपके साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का आपने मौक़िफ़ जाना इस हवाले से कि आया आगे से इस महाजराई और इस इंतशार का हल आखिरकार क्या है और किस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं। नाज़रीन, इस पूरी सूरत में गुफ्तगू हुई, आपका फीडबैक होगा हमारे फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।